बापूजी मैंने फोन नहीं किया, उसमें आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, सीधा शनोरी का आईने जाने का? हाँ तो निर्णय तो लेंगे ही ना जेठालाल। सुबह कितना बुरा सपना देखा चाचा जी ने। हाँ बुरा सपना? कैसा बुरा सपना बापूजी? मैंने सपने में देखा कि तू बैंक का 300 करोड़ का घपला करके शनोरी का भाग गया है। 300 करोड़? हाँ, और फिर पुलिस ने हमारी दुकान, हमारा गोडाउन सब सील कर दिया। यहाँ तक कि हमारा घर भी सील कर दिया और मैं और टप्पू रास्ते पर आ गए। अरे बाप रे। और फिर मैं और टप्पू वहाँ शनोरी का आते हैं और तेरा कान खींचकर तुझे भारत वापस लेके आता है और फिर तुझे पुलिस के हवाले कर देते हैं। बापूजी, एक सपने की वजह से आपने मुझ पे, अपने सीधे साधे बेटे पे शक किया? हाँ, वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। बापूजी, आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि मैं बैंक का करोड़ों का घपला करके, लोगों को दुखी करके अकेला ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की सोचूं। तो फिर तूने वहां पहुंच के फोन क्यों नहीं किया? क्या बताऊं बापूजी, जैसे मैं शनोरी का आइले पहुंचा, प्लेन से बाहर निकला कि चाय की तलब लगी। तो मैं वहाँ वो एयरपोर्ट में चाय की दुकान ढूंढ रहा था, तो देखी एक दुकान में, वहाँ गया, मैंने चाय मांगी तो वो लोग कहने लगे चाय नहीं है, खाली कॉफी है। मैंने बोला चलो ठीक है, कॉफी से काम चलाता हूँ। तो कॉफी का एक गरम गरम कप लिया और दूर जरा वो टेबल कुर्सी थी, वहाँ जाके बैठा। मैंने फिर सोचा कि कॉफी पीते पीते आपको फोन करूंगा, तो वहाँ बैठा, फोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो क्या देखता हूँ, फोन नहीं है। मैंने सोचा अरे फोन कहाँ गया? फिर मुझे याद आया कि कॉफी लेते वक्त वो मैंने जेब में से फोन निकाला, उधर काउंटर पर रखा और पैसे निकाल के कॉफी के पैसे चुकाए। मैं दौड़ा उधर, वहां जाके देखा तो फोन नहीं है। तो वो जो कॉफी दे रहा था उसको मैंने बोला कि अरे भाई 1 मिनट पहले मैंने फोन यहाँ रखा था मेरा, मैं भूल गया था, आपने देखा मेरा फोन? तो वो कहने लगा नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं, नो फोन नो फोन नो फोन। वहाँ आजू बाजू 3-4 लोगों को मैंने पूछा, अरे मैं यहाँ अपना फोन भूल गया था, मेरा फोन देखा? सब लोग नो नो फोन नो फोन नो फोन। 1 मिनट में मेरा फोन गायब हो गया। तो आपने वहाँ के एयरपोर्ट पुलिस को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सही बात है। पापा वहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं ना? हाँ हाँ बराबर है टप्पू बेटा। बबीता जी, मैं वहाँ एयरपोर्ट में पुलिस को कंप्लेंट करने गया, लेकिन उधर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं जो बोल रहा था वो पुलिस मेरी भाषा समझ नहीं रहे थे, और वो जो बोल रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आएगी, कच्ची भाषा उनको थोड़ी ना आती है। अरे मैं कच्ची में बात नहीं कर रहा था। तो कौन सी भाषा में बात की तुमने? अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैडम मोबाइल मेरा चोरी Désolé, je n'ai tout compris. है। Désolé, je n'ai tout compris. पापा हमने पापा को बापूजी को फोन करना है मुंबई। वो फोन गुम हो गया, वो चिंता करेंगे। मोबाइल कॉफी लेने गया, मोबाइल चोरी गुम। Désolé, je n'ai tout compris. अरे जेठालाल, वहाँ किसी से फोन मांगे फोन तो कर सकते थे। हाँ, अरे वो भी करके देखा यार भाई, लेकिन उधर भी वही प्रॉब्लम हुआ। मैं जिन जिन लोगों से फोन मांगता था उनको मेरी अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही थी। उधर के लोगों की अंग्रेजी बहुत बेकार है, आती नहीं है अंग्रेजी किसी को। अच्छा चल, मैं समझ गया कि तेरा फोन चोरी हो गया इसलिए तूने फोन नहीं किया, लेकिन तू जिस होटल में जाने वाला था वहां क्यों नहीं गया? और जिस प्रदर्शन का तू बोल के गया था वैसा कोई प्रदर्शन तो वहां था ही नहीं। नहीं प्रदर्शन था बापूजी। झूठ मत बोल। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, प्रदर्शन था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हुआ, ये सब फोन की मगजमारी हुई, उसके बाद में थक करके एक जगह पे बैठा, इतने में वो टोनी मोनी कंपनी से जो लोग मुझे लेने आने वाले थे वो लोग मिल गए। मिलते ही उन्होंने मुझे एक दूसरा झटका दे दिया। क्या? कहने लगे कि आप आ तो गए लेकिन अभी सॉरी प्रदर्शन कैंसिल हो गया है। सर वो टोनी मोनी का एग्जीबिशन कैंसिल हो गया है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी।
बड़ा प्रदर्शन कैंसिल हो गया? बापूजी, ये जो टोनी मोनी कंपनी है ना, वो टोनी और मोनी नाम के दो भाई की कंपनी है। अभी हुआ यूं कि वो प्रदर्शन के अगली रात दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। अभी इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात कंपनी के बंटवारे तक पहुंच गई और दोनों भाइयों ने रातों रात प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक तो मेरा फोन खो गया, ऊपर से प्रदर्शन कैंसिल हो गया। मैं तो सेनोरिका आइलैंड जाके घंटल गया बापूजी। तो जो सबसे पहला प्लेन मिला उसमें बैठ के वापस आ गया। तू सच बोल रहा है ना जेठिया? आपकी कसम बापूजी, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। मैंने आपकी कभी झूठी कसम खाई है? नहीं। तो फिर मैं सच ही कह रहा हूँ बापूजी। और सच कहूँ तो मेरा मतलब है, क्या कहूँ बापूजी आपको, मैं जब से सेनोरिका आइलैंड जाने के लिए यहाँ से निकला तब से लेके अब तक मेरी लगातार लेफ्ट राइट चालू ही है। मैं इतना थक गया था बापूजी कि मुंबई उतरते ही टैक्सी में बैठा कि सीधा सो गया। और सॉरी, मेरी वजह से अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। बापूजी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए। हाँ जेठा भाई, अगली बार अगर फॉरेन जाओ ना तो 3-4 मोबाइल एक साथ लेके जाना। एक गुम गया तो दूसरे से बात कर लेना, अगर दूसरा गुम गया तो तीसरे से बात कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये आइडिया अच्छा है अब्दुल। 3-4 भले ना से, लेकिन 2 मोबाइल तो लेके ही जाना चाहिए। एक का चोरी हो गया तो दूसरे से फोन तो हो सकता है। पॉइंट। ये तो कुल मिला के वही बात हो गई, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। नहीं मेहता साहब? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, क्या क्या सोच लिया था हमने, कितने परेशान हो गए थे, लेकिन भगवान ने रक्षा की, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम नहीं थे तो कितना टेंशन हो गया था, और अब तुम आ गए तो सारा टेंशन खत्म हो गया। सही बात। आप लोगों का टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन बापूजी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मान कैसे लिया कि आपका बेटा बैंक का करोड़ों का घपला कर सकता है? वो जेठिया, वो कल सुबह अखबार में मैंने बैंक के घपले के बारे में पढ़ा और फिर आज सुबह इतना बुरा सपना आया और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए आपने मान लिया कि आपका बेटा करोड़ों का घपला करके भाग गया। सॉरी जेठिया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तू आ गया ना तो मुझे राहत हो गई। अरे जेठा अंकल, वो आपने चॉकलेट मंगाया था, वो तो आपको लाने का टाइम नहीं मिला होगा ना? टाइम कहाँ से मिलेगा गोली बेटा? जेठा अंकल ने बताया ना कि वो एयरपोर्ट से बाहर गए ही नहीं थे। हाथी भाई, भले मुझे एयरपोर्ट के बाहर जाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेके आया हूँ। वाह, अब बात करो जेठा, कैसे लेके आए भाई? तुमने खुद कहा कि तुम बाहर गए नहीं, तो फिर कहाँ से खरीद लिया सारा सामान? हाँ, लेकिन वो एयरपोर्ट में दुकानें होती है ना, वो फ्री ड्यूटी फ्री शॉप। हाँ, वही उसमें तो सब कुछ मिलता है ना, तो वहाँ से सबके लिए मैं कुछ न कुछ लेके आया हूँ। क्या बात है? तो कहाँ है वो सब सामान? अरे टप्पू बेटा, सामान कहाँ है? बैग कहाँ है सब? पापा बैग तो नहीं लाया, नीचे ही है बैग, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेके जल्दी लेके। हम लोग भी आते हैं, हेल्प करना आ जा। उसमें क्या है यार, उसमें हेल्प तो करना ही। ले हाँ, ये वाली इधर, ये इधर। इसमें है क्या? इसको रख देता हूँ साइड में। बापूजी, आपके लिए खास ये सॉल लेके आया हूँ। वाह, ये टप्पू सेना के लिए टी शर्ट है बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू मैं ये एक किताब लेके आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वेरी थॉटफुल है। हाँ, सोनू है ही। जेठालाल, अच्छा हाँ, वैसे ओके।
और बबीता जी खास आपके लिए ये पर्स लेके आया हूँ। आपका वो पसंदीदा कलर है ना, पिंक। अरे जेठा जी इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, आशा करता हूँ आपको पसंद आए। मैंने अपने हिसाब से लिया है। थैंक यू सो मच। बाकी सब बबी के लिए ये मेकअप का सामान है। मोती बबी आपके लिए कितना सोचा है सबके बारे में। वाकई वाकई। ये शैम्पू, हाँ तेरे लिए शैम्पू है। अरे नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तेरे लिए नहीं, शैम्पू किसके लिए? हाँ पोपटलाल तुम्हारे लिए ये शैम्पू लेके आया हूँ खास। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। थैंक यू जेठालाल। ये बेटे तेरे लिए परफ्यूम है। मेहता साहब आपके लिए बढ़िया सी पेन लेके आया। अरे क्या बात हाँ। है भाई, लेखक के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकती है जेठालाल। छोटी तेरे लिए किचन है। और ये भाई आपके लिए घड़ी। अरे थैंक यू जेठालाल। अब्दुल दोस्त तेरे लिए खास अत्तर लेके आया हूँ। हाँ ये ले। और एक चीज है। हाँ हाथी भाई अभी आपके गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट आपकी है। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू जेठा भाई। सेनोरिका की खास मिठाई है, नारियल से बनी हुई। पूरी दुनिया में और कहीं मिलती ही नहीं है, वही मिलती है। थैंक यू, क्या बात। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठालाल, ये है दरिया दिल इंसान की पहचान। भाई सबके लिए याद रख के कुछ न कुछ लेके आए। थैंक यू मेहता साहब। और सबको सूटेबल ऐसा नहीं। जेठा भरा एक मिनट इधर आना। हाँ 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 बोल बोल। वो मेन चीज लेके आयो। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ भाई बड़ी बैग में, बाद में दिखाऊंगा। मस्त बेगी पार्टी शार्टी करेंगे। क्या 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 पार्टी शार्टी क्या? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे कुछ नहीं क्या, मैंने अभी सुना ये बिली मास्टर ने बोला पार्टी शार्टी। क्या पार्टी शार्टी क्या? अरे वो पार्टी में शर्ट पहन के आना है, ऐसे नहीं बोलो। कौन सी पार्टी? वो अरे चाचा जी क्या है कि सोडी ये कह रहा था कि भाई जेठालाल वापस आ गए हैं, तो अभी क्या है कि माहौल एकदम बढ़िया हो गया है, एकदम से टेंशन दूर हो गया, तो पार्टी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा था। वो अपना यार मस्त वापस आ गया है, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है, धमाल मस्ती और पंगड़े बनते हैं। बापूजी ले लीजिए, खीर खाइए। खीर? हाँ खीर कहाँ से? अरे वो एक डिब्बा खोलने का ही रह गया था, उसमें खीर थी। अभी मैं सोचूं है कि आज पद्मावती भोजनालय से मिष्ठान क्यों नहीं आया? वाह 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 वाह, स्वीट के बिना तो हम गुजरातियों का खाना कंप्लीट ही नहीं होता। तो हाँ वो तो है, इसीलिए तो हम गुजरातियों की जबान भी इतनी मीठी है। बापूजी मैं थोड़ी सी खीर अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता हूँ, खिलाऊं? हाँ हाँ खिलाइए पापा खिलाइए, और आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। और तुझे मैं खिलाऊं? अरे तो पहले मैं बापूजी। एक और पापा मैं खिलाऊंगा। हाँ खिला। ये लीजिए। अबे कपूरा तेरी बारी। हाँ क्या खीर है ना बापूजी? हाँ एकदम मीठी मध जैसी। मीठी मत जैसी नहीं बापूजी, आपके गुस्से जैसी। गुस्सा तो तीखा होता है, मीठा थोड़ी होता है। वो औरों का बापूजी, आपका नहीं। आपका गुस्सा मुझे बहुत मीठा लगता है। अभी देखिए ना, सेनोरिका आइलैंड से मेरा फोन नहीं आया तो आपको गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मेरी खबर जानने के लिए आप सेनोरिका आइलैंड आने को तैयार हो गए। मेरा बाप हूँ ना बेटा, चिंता करनी नहीं पड़ती, हो जाती। एक बात कहूँ बापूजी, आप मेरे सिर्फ बापूजी नहीं हो, मेरी बाप भी हो, ममता का झरना भी हो, और कड़ी धूप में छांव देने वाला वडला भी हो। यस दादाजी, आप सिर्फ पापा के पापा ही नहीं, और मेरे सिर्फ दादाजी नहीं, इस घर के मेन पिलर हो। पापा वो क्या कहता है, दम्भ? दम्भ नहीं बेटा, स्तंभ, स्तंभ। हाँ सॉरी दादाजी, आप इस घर के मेन स्तंभ हो। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, टप्पू बिल्कुल सही कह रहा है, आप इस घर के मेन पिलर हो। हाँ, मैं कितना लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हो।
लव यू सो मच दादाजी। मैं भी। आज के जमाने में दादा और पोत्र के बीच में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। ले हमारे घर पड़ेगा और बापूजी, मैं तो कहता हूँ हर घर में आपके जैसे एक बापूजी होने ही चाहिए। खास करके वो बैंक का घपला करने का जो सोचते हैं ना, उनके घर में तो खास होने ही चाहिए। चाहे आपके जैसे बापूजी हो ना, तो कोई बेटे को बैंक का घपला करने का ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच दादाजी। थैंक यू किस लिए? बस थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ बापूजी, थैंक यू, आप मेरे बापूजी हो। बापूजी मजा आ गया। आपने मुझे अंदर जाने से क्यों रोका? हम ऐसे ही क्यों वापस आ गए? अरे अंजलि, तुमने देखा नहीं? चंपक चाचा, जेठालाल, टप्पू, बाप बेटा पोता तीनों की तिकड़ी क्या मस्त होके नाच रहे थे, गा रहे थे। तो मुझे लगा भाई ऐसे में जाके इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I tell you तारक, चाचा जी इज अ रॉक स्टार। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अपना गड़ा परिवार इज अ रॉक स्टार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि। देखिए ना, थोड़ी देर पहले कितनी भागा दौड़ी कर रहे थे हम गोकुल धाम वाले, और अब देखिए। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, परेशान हो गए थे एकदम। हाँ देखिए ना, थोड़ी सी टेंशन के बाद सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। यही हमारे गोकुल धाम की खासियत है अंजलि। कितना भी टेंशन क्यों ना हो, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, कई बार तो मुझे ये लगता है कि हम ये गोकुल धाम के जितने निवासी हैं ना, ये अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। क्या हम और इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ अंजलि, देखो ना, सबका अलग अलग रंग है, सबका अलग अलग ढंग है। अब देखो ना, हारमोनियम जैसा मेरा दोस्त जेठालाल, बिल्कुल शहनाई की तरह चंपक चाचा, बिल्कुल जैसा टप्पू, सितार, गिटार और संतूर जैसा महिला मंडल, ढोल ताशे जैसी धमाकेदार हाथी फैमिली, बिल्कुल तबले जैसे तक दे हमारी मस्त सोडी फैमिली, बिल्कुल डफली जैसा भिड़े परिवार, बिल्कुल पियानो की तरह अय्यर और बबीता जी, और अकेले कोने में मंजीरे की तरह बजता हुआ पोपटलाल। और आप? मैं क्या, मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपने बारे में। तो मैं बताऊं? बताओ। आप हो मुरलीधर की बांसुरी। अरे वाह, थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो है ना, हम सब अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, सब अलग अलग तरीके से बजते हैं, लेकिन फिर भी एक है, और सब एक होकर बजे तभी तो संगीत बनता है। जीवन का संगीत। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि, जीवन का संगीत। थोड़ा इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सबका बजते रहना बहुत जरूरी है। एक थोड़ी गड़बड़ करेगा तो दूसरा संभाल लेगा। यही हमारे गोकुल धाम का रंग है और यही जीवन का रंग है, इसलिए इन सभी सुर वाले वाद्य यंत्रों को हमेशा बजते रहना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है तारक, आपने तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी को एक नया दृष्टिकोण दे दिया। लेखक हूँ, लेखक का काम ही यही होता है। तो चलिए लेखक महोदय, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना आपका खाली पेट ढोल की तरह ढमढम बजने लगेगा। ये जीवन का परम सत्य है। चलो भाई, आज का संडे तो शानदार ढंग से बीत गया, देखते हैं कल का सूरज क्या रंग लाता है। चले? चलिए। हाँ भाई। आओ। यही सोच रहे हैं ना आप लोग, क्यों हंस रहा हूं मैं? भाई हंस रहा हूं हम इंसानों की मानसिकता पे, हमारे सोचने के तरीके पे, हमारे सोचने की शक्ति पे। अब देखिए ना, हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम सब ने जेठालाल के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया, और अंततः क्या निकला। लेकिन क्या करें साहब, इंसानी दिमाग ही कुछ ऐसा है कि कोई घटना हुई नहीं कि हम सोचने लगते हैं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किसने किया होगा, किसने नहीं किया होगा। संभावनाओं के सारे द्वार खोल लेते हैं। अरे भाई, दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए, मत सोचिए इतना। भाई जिसके बारे में संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, उसे आने दीजिए, सच अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन क्या करें, ईश्वर ने हमें बनाया ही कुछ ऐसा है कि हम तो सोचने लगते हैं। खैर साहब, अंत भला तो सब भला, यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो गया और शांति हो गई। या गोकुल धाम में तो शांति छा गई। लेकिन मित्रों, शांति और अशांति सगी बहनों की तरह है, एक आती है तो दूसरी साथ में जरूर चली आती है। तो राज की बात बताओ, भिड़े के पास सही सलामत बैंक की एक एफडी है, याद है ना आपको? बस इसी एफडी की वजह से कल एक हंगामा होने वाला है गोकुल धाम में। वो हंगामा क्या होता है, तो ये आप तो बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.